हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि हम लोग जो जियोग्राफी का पार्ट जो कवर कर रहे हैं और इस जियोग्राफी के पार्ट में आपने नदी जो रिवर सिस्टम था उसको हमने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया है। और अब जो आगे हमारी श्रृंखला होगी वो होगी भारत में जो खनिज संसाधन है, यानी कि कौन से खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं और किस राज्य में कौन से खनिज संसाधन में अग्रणी है या शीर्ष स्थान उसका है या कौन से खान हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो नया चैप्टर होगा, वो होगा कौन सा होगा, खनिज संसाधन। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे क्या आप, खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। क्या पढ़ने वाले हैं, खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेस। अगर भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत हर एक खनिज में संपन्न देश नहीं है। कुछ ही ऐसे खनिज हैं जिसमें क्या है, संपन्न भारत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश जो खनिज संपदा से क्या है, संपन्न है। जब खनिज संपदा उनके पास पाई जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो अपने अर्थव्यवस्था में आगे होंगे, क्योंकि वो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो खनिज संसाधन है, ये जितना ही ज़्यादा जिस देश में भंडार होगा वो उतना ही आर्थिक रूप से वो संपन्न देश होगा। तो आज खनिज संसाधनों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क, यानी कि सबसे पढ़ेंगे लोहा के बारे में। ठीक है, आयरन के बारे में, यानी कि लोहा, इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि आयरन के बारे में पढ़ना है कि इसको लेकर हमारे देश में क्या स्थिति है, लोहे को लेकर क्या स्थिति है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में यही ध्यान रखेंगे कि लोहा जो आपका होता है, इसकी पहली बार खोज कब हुई थी या इसको पहले बार पहचाना कब गया था। ऐसे एक सवाल आपसे बनता है, क्या सिंधु सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या उसमें लोहे के साक्ष्य आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो देखिए कि लोहे का साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक युग में नहीं मिले हैं। लोहे का जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है ये उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है, लगभग 1000 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में न ही लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और न ही मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर लोहे की स्थिति को लेकर देखी जाए तो लोहे के उत्पादन में जो भारत का स्थान है, उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है। क्या, फोर्थ स्थान पे है भारत, चौथे स्थान पे है, यानी वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो अगर ये चौथे स्थान पे है तो प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, ये कौन है, तो प्रथम स्थान पे आप देखेंगे तो चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। एशिया में भारत सेकंड स्थान पे होगा और वर्ल्ड में चौथे स्थान पे होगा। तो प्रथम स्थान में पूरे वर्ल्ड में कौन है, चीन है, यानी कि लोहे का उत्पादन सबसे अधिक किस देश करता है, तो करेगा चीन करेगा। ठीक, अब इसके अलावा अब लोहे की यहाँ पर देखा जाए कि भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है, शीर्ष उत्पादक अगर राज्य पूछता है कि राज्य कौन सा है, तो इसमें एक नाम आएगा किसका, उड़ीसा का। किसका नाम आ जाएगा, उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का। तो उड़ीसा भारत में सबसे अधिक लोहे का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, उड़ीसा के बाद अगर देखा जाएगा तो फिर इसमें आपका झारखंड आ जाएगा, झारखंड होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि इन्हीं 4-5 राज्यों को ही मिलाकर भारत का लगभग 95% लोहे का उत्पादन यही 5-6 राज्य मिलके करते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा पहले स्थान पे इस पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए लोहे की जब बात करेंगे तो यहाँ पे एक और भी ध्यान रखिएगा कि लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य कहते हैं कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक
उत्तर वैदिक काल वो कब से कब चला था? तो 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। ठीक है, कितने तक चला था? तो ये चला आपका 1000 से लेकर 600, ठीक है, ईसा पूर्व तक चला था। तो सर्वप्रथम साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में स्थित एटा जिले के अतरंजी खेड़ा, ठीक है, ध्यान रखना, अतरंजी खेड़ा स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उसके बाद बनारस से प्राप्त हुआ था। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि लोहे का जो प्रथम साक्ष्य है वो किस काल में प्राप्त होता है? उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होता है। किस राज्य से प्राप्त होता है? यूपी से प्राप्त होता है। यूपी के किस जिले से प्राप्त होता है? एटा से होता है। एटा में भी कहाँ होता है? तो अतरंजी खेड़ा एक क्या है, जगह है, वहाँ से प्राप्त होता है। ये पहली बार हुआ था। लेकिन ऑप्शन में अगर अतरंजी खेड़ा ना दे और फिर पूछ ले पहला कहाँ हुआ था, तो फिर बनारस उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लोहे का क्या देखा, साक्ष्य देखा, कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा लोहे का साक्ष्य प्राप्त, क्योंकि सवाल कई बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना कि लोहे का जो साक्ष्य है ना, ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। सिंधु या हड़प्पा काल में इसका साक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो ये कब प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब देखो लोहे से 2-3 सवाल हम लोग और भी बना सकते हैं। क्या क्या सवाल बना सकते हैं? एक तो सवाल आपका ये बनेगा इसमें कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन, ठीक है, लोहे का वजन क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। लेकिन लोहे की जो मात्रा होगी, जो लोहे की क्वांटिटी होगी, वो भले कम हो जाएगी, लेकिन उसका वजन होगा वो ऑल ओवर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बढ़ जाता है, कम नहीं होगा, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि लोहे, या फिर ये कह सकते हैं, दूसरे साइड पे देखते हैं, लोहे के अगर प्रकार की हम लोग बात करते हैं कि लोहे के प्रकार कितने हैं। ठीक है, लोहे के प्रकार, ये प्रकार है लोहे के ऐस के नहीं। तो लोहे के अगर प्रकारों की अगर बात करें तो लोहे के प्रकार आपके होते हैं 2। एक होगा आपका पिटवा लोहा, एक होगा आपका पिटवा लोहा, और दूसरा होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा। अब देखो इसमें आपका एक सवाल आपसे ये बनेगा इसमें कि शुद्ध, यानी पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, इन दोनों में शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो देखो जब शुद्ध लोहे की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? पिटवा लोहा। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका एक प्रकार का शुद्ध लोहा होता है, यानी कि इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, शुद्ध लोहा है। ठीक है, क्योंकि पिटवा लोहे में क्या होता है, इस पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है।
कार्बन की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। जब कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी तो फिर इसमें लोहे की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर ये शुद्ध लोहा होगा। अच्छा, अगर ये देखा कि पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा लगभग होती कितनी है, तो अगर कार्बन की मात्रा अगर देखा जाए इसमें लगभग कितनी होती है, तो कहेंगे ये 0.1 से लेकर 0.25%, ठीक है, इतनी होती, ठीक है, इतना होता है, इसके बीच में होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग ये रेंज दे सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0.8 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो मात्रा होगी वो 0.8 से ज़्यादा नहीं, यानी 0.8 तक ही होगा। ठीक है, 8 तक ही होगा। अब पिटवा लोहे के बारे में ये शुद्ध लोहा होगा। जो ढलवा लोहा है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये शुद्ध लोहा उतना नहीं होता जितना ये होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है ये लगभग आप देखेंगे तो 2 से 4% के बीच होता है। ठीक है, ढलवा लोहा 2 से 4% के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल आपसे ये बनता है, चलो ये तो लोहे के प्रकार हो गए, लेकिन सवाल आपसे ये बनता है ये है कि स्टील बनाने के लिए किस प्रकार का लोहे का हम लोग प्रयोग करते हैं स्टील बनाने के लिए। ठीक है, लोहे के अयस्क की बात करते हैं। ठीक है, लोहे या लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क। लोहे के अयस्क, लोहे ये कितने होते हैं, तो लोहे के 4 अयस्क होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 4 लोहे के अयस्क होते हैं। ठीक है, अयस्क का मतलब हो गया और, क्या हो गया, और का मतलब हो गया कि यानी कि जिस मतलब कोई भी वस्तु जिससे निकाली जाती है उसे अयस्क हम बोलते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो आपका लोहे का अयस्क है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, तो जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये पूछेगा आपसे ये किस रंग का होता है, तो ये होता है लाल रंग का। कैसा होगा, ये लाल रंग का होता है मैग्नेटाइट। और इसका अगर कभी कभी रासायनिक क्या आता है, सूत्र भी आ जाता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र आता है तो Fe2O4। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, Fe2O4। ठीक है, O4 हो गया। ठीक है, वैसे मैग्नेटाइट जो होता है ना, इसमें क्या है, लोहे का जो अंश होता है ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि लोहे का अंश ज़्यादा होता है। इसमें है ना, इसमें लोहा जो है वो लगभग कितना होता है, लगभग 72%। इसमें लोहा लगभग 72% होता है। ठीक है, 72% होता है। अच्छा, इस जो मैग्नेटाइट है इसमें चुंबकत्व वाला गुण होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि जो मैग्नेटाइट ये जो लोहा है, जो अयस्क है, इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकत्व वाला गुण होता है, वाला इसमें क्या है, गुण होता है। ठीक है, चुंबकत्व वाला इसमें क्या होता है, गुण होता है। इसके अलावा सबसे अच्छा लोहे का जो प्रकार अयस्क है, सबसे अच्छा लोहे का अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। क्यों है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे बताएंगे कि ये जो है सबसे
अच्छा, सबसे अच्छा, ये क्या है, लोहे का अयस्क, लोहे का अयस्क है, ठीक है, लोहे का क्या है ये, अयस्क है। उसके ऐसे लेड स्टोन भी कहते हैं। अच्छा, इसका एक मैग्नेटाइट का एक अन्य नाम है, क्या है इसका एक अन्य नाम है, इसे कहते हैं लेड स्टोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेड स्टोन भी कहते हैं इस, ठीक है। अच्छा देखो मैग्नेटाइट है ना, देखो मैग्नेटाइट जो आपका होता है ये भाई होता है कैसे, काले रंग का, ठीक है, कैसा होता है, काला रंग इसका होता है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटाइट हो गया। मैग्नेटाइट के बाद में अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो इसका अयस्क है वो है कौन सा, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट। और हेमेटाइट जो है ना, इसका जो रंग होगा ना ये कैसा होगा, तो ये होगा लाल रंग का। कैसा होता है, लाल रंग का ये होता है। और इसका अगर रासायनिक नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा Fe2O3, ठीक है, क्या होगा, Fe2O3, ठीक है। ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है इसका। और इसमें जो लोहे का अंश जो होता है ना वो लगभग रेंज में होता है, कितना होता है, तो इसमें लोहे का अंश जो होगा लोहे का जो अंश है वो लगभग 60 से लेकर 70% के बीच में होता है। 60 से कितना, 70% के बीच में होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे थर्ड नंबर लोहे का अयस्क की बात करें, अच्छा सबसे अधिक लोहे का अगर मिलने की बात करेंगे, मतलब कौन सा सबसे अधिक लोहे का कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा भारत में, तो वो कौन सा है, हेमेटाइट। कौन सा है, हेमेटाइट वाला आपको ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब आपको अपने का सीडेराइट, क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लिमोनाइट, ठीक है। लिमोनाइट क्या है आपका, लिमोनाइट, लिमोनाइट। और लिमोनाइट का जो आकार होता है, ये जो रंग होगा वो कैसा होगा, ये होगा पीला। कैसा होगा, तो पीला होता है, यानी कि येलो होता है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है Fe2 और O3 ही होगा, लेकिन 3H2O, लेकिन क्या होगा 3H2O, ठीक है। यानी कि इसका 3 जल का भी पॉइंट इसमें रहता है, ठीक है। तो ये लिमोनाइट हो गया, कितने पे कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, और चौथा जो प्रकार इसका है सीडेराइट का। चौथा जो प्रकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सीडेराइट का। सीडेराइट, सीडेराइट जो होगा ये भूरे रंग का होगा। कैसा होगा, भूरा होगा, ग्रे कलर का होगा, ठीक है। और इसमें जो लोहे के अंश की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो अच्छा लोहे की अंश की बात करेंगे तो अच्छा इस वाले में लोहे का अंश कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा लोहे का अंश हो जाएगा कितना, 40 से लेकर 60% के बीच में हो जाएगा। इसका जो रासायनिक जो नाम सूत्र होगा Fe2 और CO3, ये हो जाएगा। और इसमें जो लोहे का अंश होगा वो जो होगा वो 40% से क्या हो जाएगा, 40% से कम होगा, ठीक है। 40% से क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो 40% से अगर जो कम है लोहे का अंश तो वो फिर क्या होगा, तो होगा सीडेराइट। यानी ये कह सकते हैं कि ये सबसे बेकार क्वालिटी का, ठीक है, कह सकते हैं क्या, सबसे ठीक है, सबसे घटिया किस्म का अयस्क है ये, लोहे का अयस्क है, ठीक है। ये तो ये लोहे के क्या हो गए, 4 प्रकार हो गए,
मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, ये 4 आपके क्या हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि मतलब लोहे, जो लोहा है ये किस राज्य में, कहाँ पर, किस खान में पाया जाएगा। ठीक है, उसके संदर्भ में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओडिशा को लेकर। ठीक है, क्योंकि ओडिशा लोहे के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखेंगे, जो आज हम लोग जो खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं, जो उत्पादन है, जो भंडारण है, ये जो डाटा है ना, ये परिवर्तनीय डाटा है। जैसे आज उड़ीसा है, हो सकता है कि आने वाले साल भर 6 महीने के बाद में उड़ीसा के बजाय कर्नाटक हो जाए या फिर झारखंड हो जाए। तो ये डाटा परिवर्तनीय है। तो अभी के लिए तो ये डाटा ठीक है, लेकिन आगे इन फ्यूचर ये डाटा बदल सकता है। तो उस समय आप अपना देख कर एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है, क्योंकि हर बार रिपोर्ट हर साल बदलती रहती है इसकी। तो उड़ीसा, तो उड़ीसा वर्तमान में क्या है, देखो वर्तमान में ये क्या प्रथम स्थान है लोहे के उत्पादन में। ठीक है, तो आज ये क्योंकि जो ये चल रहा अगस्त 2024 की बात चल रही है। ठीक है, अगस्त 2024। तो इसमें कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर भाई आपको लोहा पाया जाता है, स्थान कौन कौन से हैं। देखो उड़ीसा में आपने सुन रखा होगा, उड़ीसा में एक पड़ता है गुरु महिसानी खान, बहुत ही फेमस है। बादाम पहाड़ भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, बादाम पहाड़, बांसपानी और अमरकोट, ये ऐसे स्थान है जहाँ पर लोहे का स्टोरेज है, जहाँ से उत्पादन उसका होता है। तो एक है गुरु महिसानी खान आप कह सकते हैं, खान भी कह सकते हैं, क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, गुरु महिसानी खान। इसके अलावा बादाम पहाड़, इसके अलावा बांसपानी, जगह कौन सा है भाई, बांसपानी एक जगह है। इसके अलावा अमरकोट, ठीक है, या ETC, आगे भी और भी जगह है। ठीक है, तो ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद देखिएगा जरा सेकंड स्थान लोग देखते हैं किसका, तो झारखंड वाले क्षेत्र का। झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में अगर देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कोयला जहाँ पे इसका निर्माण होता है या उत्पादन होता है लोहे का, वो हो जाएगा पहला स्थान। देखो यहाँ पे हो जाएगा एक क्षेत्र आपको मिल जाएगा यहाँ पे, खासकर गुवा की खान। ठीक है, कौन मिल जाएगा, गुवा की खान या नोवा मुंडी स्थान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भैया, नोवा मुंडी स्थान। इसके अलावा पलामू क्षेत्र, कौन सा, पलामू क्षेत्र है। ठीक है, पलामू क्षेत्र है। पलामू क्षेत्र के बाद में एक आप जगह देखेंगे, खासकर जो कीरी बुरु करके है, वो भी क्षेत्र आपको झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर पे, देखते हैं कौन सा है, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको क्षेत्र मिल जाएगा, कर्नाटक में आपको क्षेत्र देखो मिल जाता है, कौन कौन से, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा बाबा बोदन पहाड़ी, कौन सा मिल जाएगा, या बाबा बोदन पहाड़ी, ये भी लोहे के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुद्रेमुख खान जो है कर्नाटक में, ये भी फेमस है। उसके अलावा वेल्लारी एक जगह पड़ता है यहीं पर,
वेल्लारी, इसके अलावा शिमोगा, ठीक है, शिमोगा, और एक पड़ता है चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, ठीक है, ETC, ठीक है, ये सारा क्षेत्र कर्नाटक में पड़ जाता है। उसी के अलावा और भी देखेंगे अगर हिस्सा, चौथे नंबर आप देखें, एक अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पड़ता है रत्नागिरी। कौन सा क्षेत्र? रत्नागिरी। तो रत्नागिरी जो क्षेत्र है ना, वो लोहे का जो उत्पादन क्षेत्र ये माना जाता है, ठीक है, लोहे का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। ये कौन सा है? रत्नागिरी। इसके अलावा चंद्रपुर, ठीक है, ये क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब देखते हैं 5वें नंबर पर, ये कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं? यहाँ पे 2 क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 2 क्षेत्र, एक है कौन सा? बैलाडीला की खान, ठीक है, कौन सी है? बैलाडीला की खान, बैलाडीला की खान। तो देखो बैलाडीला की जो खान है ना, तो बैलाडीला की खान से निकाला जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहे का एस्क, ठीक है ना। ये फेमस है इसके लिए, ये है हेमेटाइट, यहाँ से अयस्क निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखो इसके बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, ये खासकर इसके बैलाडीला की खान के बारे में, कि ये भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत, ये क्या है? लोहे की खान, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेंगे क्या, कि भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत, या फिर ये कैसे कंप्यूटरीकृत कह लो या मशीनरीकृत कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत क्या है? लोहे की खान। लोहे की खान है ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में एक और भी तो खान है, यहाँ पे एक और खान है जिसका नाम है दल्ली, या डल्ली लिखा होता है, दल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा। तो डल्ली राजहरा जो खान है, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। और आपने देखा कि पिछली बारी जो पेट का एग्ज़ाम था, कौन सा पेट का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था कि जो भिलाई, जो क्या है, भिलाई लौह इस्पात केंद्र है, वो वहाँ से लोहे की आपूर्ति किस खान से होती है? तो आपूर्ति करता यही खान है, डल्ली राजहरा खान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस पॉइंट को ऐसे मेंशन कर ले कि डल्ली राजहरा जो खान है ना, यहाँ से डल्ली राजहरा खान से क्या होता है? यहाँ से भिलाई लौह केंद्र में लोहे की आपूर्ति, यानी कि जो भिलाई लौह इस्पात केंद्र है ना, भिलाई लौह इस्पात केंद्र है, यहाँ पर लोहा कहाँ से, किस खान से आता है? तो डल्ली राजहरा खान से आता है। और डल्ली राजहरा खान है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये पिछली बारी पेट का क्या था?
ये सवाल था, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि मतलब भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लोहे के उत्पादन में आगे हैं, ठीक है, आगे हैं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, अब लोहे में देखेंगे लोहा निर्माण कंपनियां कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं लौह निर्माण कंपनियां। लौह निर्माण कंपनियां, ठीक है, लौह निर्माण कंपनियां देखना है। तो कंपनियां का मतलब हो गया कि मतलब केंद्र हो गए या कारखाने हो गए, ठीक है, केंद्र हो गए या कारखाने हो गए, इसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर देखते हैं, पहला वो होगा कौन सा, तो भाई टिस्को की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टिस्को की बात करेंगे। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसे बोलेंगे लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। और ये है कहाँ पर, ठीक है, ये है कहाँ पर, तो बताएंगे जमशेदपुर। और जमशेदपुर को पहले साकची कहते थे, थोड़ा इसको लिख दिया अलग से क्या, जमशेदपुर को पहले क्या कहते थे, पहले कहते थे साकची। ये कहते थे, जमशेदपुर को पहले साकची नाम देते थे, ठीक है, इसको पहले साकची कहते थे। जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये इसके संदर्भ में बताएंगे कि ये भारत में स्थापित प्रथम स्टील या लौह कंपनी ये है। क्या है, लौह कंपनी है, ठीक है। और स्थापना अगर पूछा अगर जाता है कब, तो 1907। कब बताएंगे, 1907। अच्छा देखो एक सवाल इसमें से आपसे ये भी बन जाता है कि जो ये स्थापित है वो किस नदी के किनारे है। तो हालांकि कहीं कहीं केवल स्वर्ण रेखा लिखा होगा, लेकिन कहीं कहीं स्वर्ण रेखा और एक और भी नदी है खरकई, उसके संगम पे बताया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जो टिस्को कंपनी है, टिस्को जो कंपनी है, ये टिस्को कंपनी ये स्वर्ण रेखा वह इसी के सहायक एक नदी है, कौन सी, तो खरकई के संगम पर स्थित है, क्या स्थित है, ठीक है। यदि ये कहा जाए, सुनो, यदि ये कहा जाए कि इन दोनों में से एक लगाना होगा तो स्वर्ण रेखा लगाएंगे, नहीं तो इसको लगाएंगे। दोनों संगम दिया होगा तो संगम पे, एक दिया होगा तो एक लग जाएगा, दोनों से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से सवाल यही बनेगा, ये किसके सहयोग से लगा, तो ये किसी के सहयोग से नहीं लगा, इसको जमशेद जी टाटा द्वारा इसको क्या स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरी भी कोई कंपनी क्या लोहे की, देखो वो कौन सी है, दूसरी कंपनी है आपकी ISCO, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं इंडियन आयरन स्टील कंपनी। क्या बोलेंगे, इंडियन आयरन स्टील कंपनी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इंडियन आयरन
आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, स्टील कंपनी। ठीक है, अब ये पूछेगा इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, स्थापना, तो स्थापना कब होगा? 1918 में। कब होगा? 1918 में होगा। कब होगा? 1918 में। कहाँ पे होगा? तो बताएंगे एक जगह पड़ता है बर्नपुर। ठीक है, और बर्नपुर ये जगह कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ेगा बर्नपुर। और ये जो कंपनी है, जो इसको कंपनी है ना, ये ध्यान रखना, ये किस नदी? तो ये दामोदर नदी तट पर क्या है? स्थापित है। ठीक है, क्या है? ये इस नदी के तट पर स्थापित है। अच्छा, ये पूछा जाएगा आपसे, सवाल होगा कि ये जो कंपनी है लोहे की, इसको लोहे की आपूर्ति कहाँ से होती है? ठीक है, ये सवाल अच्छा बनेगा कि इसको लोहे की आपूर्ति, इस कंपनी के ना लोहे की आपूर्ति, लोहे की आपूर्ति किस खान से होती है? तो एक पड़ता है यहाँ पे गोवा की खान, गोवा की खान से। और गोवा की खान कहाँ पे है ये? तो ये झारखंड में। कहाँ पे है? ये है झारखंड में है। गोवा की खान पे कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड में हो जाएगा। झारखंड मतलब वही सिंह भूमि वाला जिला, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंपनी हमने देखी, टिस्को, इसको। देखो, ये जो आपकी लोहे के निर्माण वाली कंपनियां होती हैं, ये कहाँ स्थापित होती हैं? जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाए। कच्चा माल का मतलब हो गया कि जैसे लोहा है, वो कोयला है, वो लाइट की व्यवस्था वो हो, जल। अच्छा देखो, ये नदियों के किनारे ही बन रहे, क्यों? क्योंकि जल की आपूर्ति भी तो करनी है, और जल की आपूर्ति अगर बढ़िया ठीक हो गई, नदी किनारे है, तो वहाँ से हम लोग जल विद्युत भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? जल विद्युत भी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, और भी सारी हमारी हैं स्टील कंपनियां। तो दो हो गई ना, तो दो के बाद में देखिए अब तीसरा। तीसरा कौन सा है? तीसरा बोलते हैं VISL। VISL, तो VISL का हो गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी। ठीक है, विश्वेश्वरैया ठीक है, विश्वेश्वरैया क्या बोलेंगे हम लोग? विश्वेश्वरैया रैया। तुम्हें पता है ना विश्वेश्वरैया कौन थे? पहले ये हमारे पहले भारतीय इंजीनियर थे। ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। अब देखो ये है कहाँ पे? अगर जगह पूछ लिया जाए आपसे कि भाई ये कहाँ पे है, ठीक है, तो ये बताएंगे ये हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? कर्नाटक में जाएगा। अच्छा, ये पूछे किसके सहयोग की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसके सहयोग से ये स्थापित होगा? ठीक है, तो सहयोग किसी का होगा क्या इसमें? सहयोग किसी का नहीं है, लेकिन कर्नाटक में एक जिला पड़ता है ना, शिमोगा, ये वहाँ पे है। और आपने अभी इससे पहला पढ़ा ना कि शिमोगा जो क्षेत्र है वो लोहे के उत्पादन के लिए फेमस है, तो लोहे की आपूर्ति यहीं से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये अगर ये पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये ध्यान रखना भद्रा नदी के किनारे है। भद्रा नदी के ये क्या है? तट पर है। क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तुंग और भद्रा,
तुंगभद्रा दो अलग अलग नदियां हैं, तो दोनों को मिलने से तुंगभद्रा नदी बनती है। कौन सी बनती है? तुंगभद्रा नदी बनती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ये भद्रा नदी के क्या है? किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने कई सारे कारखाने स्थापित कर रखे हैं, जैसे भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुरा हो गया, बोकारो, इन सभी ने कर रखा है यहाँ पे। ठीक, ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। ठीक है, देखो चौथे नंबर पे सीधे यही बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर पे आकर कि एक है कौन सा? तो भिलाई। कौन सा है? भिलाई। ठीक है, भिलाई भाई लौह इस्पात कंपनी। तो भिलाई लौह इस्पात कंपनी कहेंगे ये कहाँ पे है? तो भिलाई कहाँ पे? भिलाई तो है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई जो लौह इस्पात जो केंद्र है ये किसके सहयोग से लगेगा? तो कहेंगे ये स्थापित होगा कब? क्योंकि सेकंड जो 5 ईयर प्लान चला था ना उस समय होगा ये। ठीक है, ये स्थापित कब होगा? 1959 में होगा। ठीक है, 1959 में होगा, जबकि प्रस्ताव तो उसको मिल गया था 1955 में, लेकिन स्थापित होगा कब? 1959 में। और ये किसके सहयोग से अगर देखा जाए तो इसमें सहयोग किसका था? सहयोग की बात करेंगे तो कौन होगा आपका? यूएसए। कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, इसके सहयोग से लग रहा है। और एक कब स्थापित होगा? ये देखना कि जो आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान है, देखो जो सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 बने थे, भिलाई, राउरकेला और एक आपका था कौन? तो दुर्गापुर वाला। चलिए, अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखो कि जो भिलाई लौह इस्पात केंद्र है इसकी लोहे की आपूर्ति कहाँ से होती है? आपने भी तो देखा इससे पहले। ठीक है, इस भिलाई लौह इस्पात केंद्र है, इसकी लोहे की आपूर्ति कहाँ होती है? लौह आपूर्ति लौह आपूर्ति। ठीक है, ये कहाँ से होगी? तो ये दल्ली राजहरा की खान लिखा था ना, दल्ली राजहरा की खान, जो कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में था ना, ये क्या था? छत्तीसगढ़ में था। ठीक है, चलो अब चलते हैं अब अगले वाले पे। वो कौन सा है? 5वें नंबर पर ये मिलेगा राउरकेला। ठीक है, राउरकेला लौह इस्पात कंपनी। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये कहेंगे ये हो जाएगा ओडिशा में। कहाँ पे हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेकंड 5 ईयर प्लान में तो ये भी स्थापित होगा 1959 में। कब होगा? 1959 में सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत। लेकिन ये किसके अगर सहयोग से अगर पूछा जाए लगेगा तो ये लगेगा जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, सहयोग किसका लगेगा इसमें? जर्मनी के सहयोग, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। अब जो राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है ये पूछा जाता है कि ये किन दो नदियों के संगम पे? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे किन दो नदियों के संगम पे है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये शंख व कोयल, शंख व कोयल नदियों के संगम पर। ठीक है, और हमने एक चीज़ पढ़ रखी थी कि शंख व कोयल जो नदियां हैं इनके दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती थी? तो ब्राह्मणी नदी बनती थी। नहीं बनती थी? ब्राह्मणी नदी। अच्छा, ये लोहे निर्माण कंपनी है तो यहाँ लोहे का कह सकते हैं कि आपूर्ति, लौह आपूर्ति कहाँ से होगा? लौह
आपूर्ति, ये कहाँ से होगा? तो बरसुआ, ठीक है, बरसुआ की खान, ठीक है, बरसुआ की खान से होगा, ठीक है, बरसुआ की खान से होगा, ठीक है। तो राउर केरा हो गया। तो ये हमने कितने पढ़ रही है? भिलाई हो गया, विशेषरिया हो गया, राउर केरा हो गया। अब देखते हैं अगला जो हमारा है वो है दुर्गापुर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? छठे नंबर पर देखो, दुर्गापुर लौह इस्पात कंपनी। तो अब कहेंगे ये कहाँ पे है? लोकेशन क्या है इसका? तो लोकेशन होगा पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल में है, और ये स्थापित कब होगा? तो ये भी सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान जो था, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1959 में ये स्थापित होता है। सहयोग किसका होगा? तो इसमें सहयोग था ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से ये कंपनी क्या होती है? स्थापित होती है, ठीक है। और ये पूछा अगर जाए कि ये किस नदी के किनारे है, ठीक है, नदी अगर पूछ ले ये किस नदी के किनारे है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये दामोदर नदी तट पर है, ठीक है। ये कहाँ पे है? दामोदर नदी तट पर हो जाएगी, ब्रिटेन के सहयोग से लगेगा। अब आते हैं अगले पे, 7वें नंबर पर, और ये जो कौन सा? बोकारो, कौन सा हो जाएगा? बोकारो लौह इस्पात कंपनी। लौह इस्पात कंपनी ये कहाँ पे है? तो बताएंगे ये है आपका झारखंड में, ये है झारखंड में है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये दूसरी नहीं, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था? स्थापित किया गया था, ठीक है, तीसरी वाले में। कब? तो 1964, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए इसी संदर्भ में कि भाई ये जो कंपनी है ना, ये ध्यान रखिए कि जो थर्ड, कौन सा वाला? थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्थापित किया गया था, अंतर्गत स्थापित, ठीक है, ये अंतर्गत स्थापित हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि ये किसके सहयोग से लगा था, तो हमने पढ़ा ना, रूस के सहयोग से। कहाँ से? रूस के सहयोग से। ये किसके लगेगा? तो ये लगा है रूस के सहयोग से। बाकी यहाँ पे लोहे की आपूर्ति कर पूछा जाए, कहाँ से होता है? लोहे की आपूर्ति, लोहे की आपूर्ति ये कहाँ पर होगा? तो ये किरीबुरु खान से होगा, किरीबुरु खान से होगा। और ये खान कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड में, ये ध्यान रखेंगे। 8वें नंबर पे आ जाओ। 8वें नंबर पे आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेगा सेलम, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है सेलम इस्पात केंद्र, ठीक है। जो सेलम इस्पात संयंत्र है वो कौन सा? सेलम सेलम इस्पात संयंत्र, ठीक है। ये कब स्थापित हुआ? 1982 में। कहाँ पर? तो सेलम कहाँ पड़ता है? तो
नाडु बनता है। कहाँ पे? तमिलनाडु। अब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो लोहे की आपूर्ति है, लोहे की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो बताएंगे ये होती है सेवराय की पहाड़ी से। सेवराय पहाड़ी से, और सेवराय पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो ये ना, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम क्या होता है, यहाँ पे स्टेनलेस क्या होता है, स्टील का निर्माण होता है। स्टेनलेस स्टील का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। तो हमने पूरे जो लोहे के बारे में हमने पूरा ये क्या पढ़ लिया है, पूरा एक डाटा पढ़ लिया है। और अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, तो अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कहाँ पर, तो खासकर जो तांबा है उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल के हैं। ठीक है, कहाँ चल रहे हैं? तांबा के बारे में। ठीक है, आ जाते हैं किसके बारे में, तो देखो अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तांबा के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तांबा। तांबा इसे आप बोलते हो कॉपर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉपर कहते हैं, यानी कि तांबा कहते हैं। ठीक है, कॉपर। ठीक है, अब देखो इसके भी तो अयस्क होंगे ना, फिर भाई सबके अयस्क होंगे, बिना अयस्क का तो कोई खनिज निकलेगा ही नहीं। तो इसका जो अयस्क की बात करते हैं, अयस्क और, ठीक है, इसके भी 2-3 अयस्क हैं। देखो, एक है कैल्कोपाइराइट, जिसे बोलते हैं क्या? कैल्कोपाइराइट, या कॉपर पाइराइट भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट क्या बोलेंगे? कैल्कोपाइराइट। इसे कॉपर पाइराइट भी कह देते हैं। क्या बोल देंगे? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा नाम देते हैं एक हमने मैलेकाइट। ठीक है, मैलेकाइट। ठीक है, उसके अलावा हम लोग एजुराइट भी कहते हैं। इसका एक ऐसे क्या है? मैलेकाइट। इसके अलावा एजुराइट। एजुराइट ये भी कहेंगे। अब जो तांबा, अब देखो तांबा को हम लोग एक तो कहते हैं, इसे क्या, इसे हम लोग एक नाम देते हैं ना, इसे कहते हैं, या इसे हम लोग ये भी मानते हैं कि जो तांबा है, तांबा ये मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई क्या है? पहली धातु है। पहली धातु है। ठीक है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई ये क्या है? पहली धातु है। ठीक, तो इसको के बारे में ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अगर ये देखते हैं कि जो तांबा है, ये कह सकते हैं कि मतलब चांदी के बाद दूसरा सबसे अच्छा विद्युत का क्या है? सुचालक है। ठीक है, कहेंगे कि चांदी के बाद विद्युत का ये क्या है? अच्छा सुचालक है। ठीक है, ये क्या है? सुचालक है ये चांदी के बाद। ठीक है, चांदी के बाद अच्छा विद्युत का ये सुचालक है। अब देखिए तांबा
जो है ना इसकी खान बड़ी फेमस है, 2-3 खाने बड़ी फेमस है। अगर मैं इसकी खान की बात कर लें, इसकी खान की बात कर लें या खाने जो इसकी हैं बड़ी फेमस हैं 2-3, वो कौन कौन सी हैं देखो ज़रा। एक तो है कौन सी, खेतड़ी की खान, खेतड़ी की खान, जो कि कहाँ पे, ये झुंझुनू ज़िला है ना, झुंझुनू ज़िला, ठीक है ना, कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, खेतड़ी खान। इसके अलावा राजस्थान में अलवर भी बड़ी फेमस है, इसके उत्पादन में अलवर, कौन सा है, अलवर भी फेमस है, ठीक है, अलवर भी क्या है, फेमस है। उसका देखो मध्य प्रदेश में एक पड़ेगा घाटशिला, कौन सा पड़ेगा, मध्य प्रदेश में एक पड़ेगा घाटशिला, मध्य, ऐसे इसको हटा दें, ऐसे लिखिए, एक है ऐसे मलाज खंड, ठीक है, मलाज खंड क्षेत्र, जो कि ये भी है कहाँ पे, घाटशिला, घाटशिला, ये क्या है, घाटशिला जिला कह सकते हो, वहाँ का क्या है, ये जिला है, ठीक है ना, कहाँ का, सॉरी क्या है, घाटशिला नहीं, बालाघाट, सॉरी बालाघाट क्या है, सेम नाम है इसका, तो थोड़ा सा, कौन सा है, बालाघाट, क्या आपका जिला, एमपी में, तो वहाँ पर ये भाई फेमस है, ये किसके लिए, तांबे के लिए बड़ी फेमस है, ठीक है, घाटशिला, ठीक है। जबकि ये अलग की बात करेंगे, घाटशिला जो अलग है जगह क्या है, घाटशिला जो क्षेत्र है, जो कि झारखंड वाले क्षेत्र, क्या झारखंड वाले क्षेत्र में है ना, ये बड़ी फेमस स्थान है, जैसे हम लोग आप देखेंगे तो ये घाटशिला हो गया, ठीक है, सुरदा एक क्षेत्र है, कौन सा, सुरदा, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे झारखंड में, कहाँ पे, झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, तांबा। अब देखेंगे तांबा से कुछ हमारी क्या बनती है ना, मिश्र धातु बनती है, तांबा से क्या बनती है, मिश्र धातु, ठीक है, तांबा से क्या बनती है यहाँ पर आपकी मिश्र धातु बनती है, वो हम लोग देखते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। देखिएगा, यदि हमें क्या बनाना हो, हमें बनाना हो पीतल, क्या बनाना है, पीतल बनाना है, यानी इसे बोलते हैं ब्रास, पीतल को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रास कहते हैं ना, पीतल को ब्रास कहते हैं। तो अगर हमें पीतल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तांबा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, तांबा लेना पड़ेगा, तांबा लेना पड़ेगा, और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जस्ता, या फिर इसे बोलते हैं जिंक, मिलानी पड़ेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि फिर ये कॉपर और जस्ता मिला दोगे बन तो जाएगा, लेकिन रेशियो में तो मिलाएंगे ना, मिश्र धातु में कब बनती है, जब रेशियो निश्चित हो तभी बनती हैं। तो यदि हम क्या करेंगे, अगर तांबा ले 70%, कितना लें, 70%, ठीक है, कितना लें, 70%, ठीक है, कितना लें, 70%, और बाकी ये लें कितना, 30%, कितना लें ये, 30%, तब जाके ये बनेगा पीतल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कांसा की बात करते हैं, सेकंड देखो,
कांसा यानी कि ब्रॉन्ज की अगर हम बात करते हैं तो कांसा कब बनेगा? जब हालांकि तांबा और जब हम लोग क्या मिलाते हैं, जब हम लोग एसन मतलब टिन मिलाते हैं, लेकिन उसका रेशियो अलग होता है, ठीक है, रेशियो अलग होता है। इसमें अगर तांबा मिला देंगे कितना 88%, और फिर क्या कर देंगे इसमें भाई टिन मिला देंगे, टिन, टिन क्या मतलब होता है SN, ठीक है, SN, ठीक है। तो ये मिला देंगे कितना, फिर 12% बचा, ये तो क्या बचा 12%, तो बन जाएगा आपका ये। अब देखो इसके अलावा अगर आपको बनाना है मुंज मेटल, क्या बनाना है, मुंज मेटल बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, मुंज मेटल, अगर आपको ये बनाना है तो फिर इसके लिए आपको करना पड़ेगा, कहाँ पर लेना पड़ेगा 60%, कहाँ पर, यानी वही तांबा कितना 60%, कितना 60%, और फिर जिंक यानी कि जस्ता, जस्ता लेना पड़ेगा फिर आपको कितना 40%, ठीक है, जिंक यानी जेडन, ठीक है, जेडन बोल सकते हैं। फिर देखिए अगर आपको बनाना है डच मेटल, क्या बनाना है, डच मेटल, बनाना है डच मेटल, तो फिर इसके लिए आप देखेंगे हालांकि कॉपर रहेगा, ठीक है ना, और जिंक भी रहेगा, बस क्या है उसका रेशियो बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर, ठीक है, यानी कि तांबा, तांबा ये, तो ये हो जाएगा 80%, और जो आपका जस्ता होगा ये हो जाएगा 20%, बस ये ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने इसके बारे में समझ लिया, पढ़ लिया। अब लेकिन सवाल ये भी है कि तांबा के उत्पादन में अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे देखा जाए, या फिर अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो फिर शीर्ष स्थान कौन रखता है, ठीक है, कौन रखता है। देखो उत्पादन, अच्छा ये इतना लिखा, नीचे अगर देखा ऊपर ही देख लो यहाँ पे कि वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर शीर्ष देश कौन है, मतलब तांबे के उत्पादन में, तो हो जाएगा कौन सा, चिली, कौन सा हो जाएगा, चिली हो जाएगा। चिली के बाद में आपका पेरू हो जाता है, कौन सा, पेरू, ठीक है, पेरू, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे राज्यों की बात करेंगे, राज्यों में अगर हम लोग बात करते हैं, राज्यों की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो तांबा में हो जाए कौन सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अच्छा अब इनमें दोनों में क्या है, थोड़ा सा अंतर है, क्या है, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अगर देखो भंडारण की बात करेंगे कि तांबा का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो फिर राजस्थान में होगा, लेकिन उत्पादन की बात करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना। आगे और भी हमें पढ़ना है, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट हो गया, जस्ता हो गया, या और भी सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।